कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और लगा कि बस अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस वैसा का वैसा? अगर ऐसा होता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। आज हम यही समझेंगे कि सिर्फ मोटिवेशन काफी क्यों नहीं है और असली गहरे बदलाव की बनावट क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो मोटिवेशन वाला जोश, वो ऊंची भावना हमेशा फीकी क्यों पड़ जाती है? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। वो सारा जोश बस कुछ पलों में ठंडा हो जाता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसे एक इमोशनल एनर्जी ड्रिंक की तरह देखना। एक घूंट लिया, जबरदस्त किक मिली और फिर धड़ाम से नीचे। ये एक तुरंत ताजगी तो देता है, पर उतनी ही तेजी से इसका असर भी खत्म हो जाता है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये एक टेम्परेरी बूस्ट है, परमानेंट बदलाव नहीं। तो अब जरा इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए इस मोटिवेशन क्रैश के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे हमारे दिमाग की पूरी केमिस्ट्री काम कर रही होती है। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है डोपामीन। जब भी हम कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये आप कह सकते हैं एक उम्मीद का केमिकल है जो हमें उत्साहित तो महसूस कराता है, लेकिन ये हमारी आदतों की जड़ों को, हमारी पर्सनालिटी को रीवायर नहीं करता। ये बस एक अच्छा टेम्पररी एहसास है। तो अपना दिमाग क्या कहता है? वो कहता है वाह मजा आ गया, चलो अब वापस अपनी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं ना, वो जो पुराने न्यूरल पाथवे बने हुए हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और दिमाग हमेशा सबसे आसान, सबसे जाने पहचाने रास्ते पर ही लौटता है। और यही जो पुराना ढर्रा है ना, यही हमें हमारे अगले पॉइंट पर लेकर आता है, सबकॉन्शियस माइंड की रुकावट। यही वो वजह है कि मैनिफेस्टेशन या आकर्षण के नियम की जो आम तकनीकें हैं वो अक्सर काम क्यों नहीं करती। ये सारी सलाहें तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना, कि विजुअलाइज करो, उसे महसूस करो, यकीन करो कि वो तुम्हारा है और पॉजिटिव बातें दोहराते रहो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज गायब है। और वो एक चीज जो गायब है वो ये है, कोई भी इंसान अपने संस्कारों से परे कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल नियम है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये संस्कार हैं क्या चीज़? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे बैठे आदत के निशान हैं, पुराने कर्मों के पैटर्न हैं। जैसे डर या ये एहसास कि मैं इसके लायक नहीं हूं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई नई भाषा सीखना चाहता है, पर अंदर ही अंदर ये मानता है कि मेरी तो भाषाएं सीखने की काबिलियत ही नहीं है। तो बाहरी कोशिश और अंदर का विश्वास दोनों आपस में टकराएंगे। बस इसीलिए ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बातें दोहराना, जबकि अंदर ये गहरे संस्कार मौजूद हैं, ठीक वैसा ही है जैसे पथरीली जमीन पर बीज बोना। जड़ें कभी पनप ही नहीं पाएंगी। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर वो चीज आती है जो अब तक मिसिंग थी। सॉल्यूशन है थॉट्स को नहीं, बल्कि सोचने वाले को ही बदल देना। अब ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। दुनिया हमें क्या सिखाती है? अपने विचार बदलो, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? सोचने वाले को बदलो। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ये पहचान को बदलने की बात है। सारी मुश्किल की जड़ ये है कि ज्यादातर कोशिशें शरीर की पहचान यानी देह अभिमान से, पुरानी आदतों से और ईगो से भरी इच्छाओं से की जाती हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब कोशिश आत्मा की चेतना से, आत्मा के ओरिजिनल गुणों से और सोर्स के साथ कनेक्शन से की जाती है। मतलब एक में मन को धक्का मारने की कोशिश है और दूसरे में विचारों के स्रोत को ही बदल देना है। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रीप्रोग्रामिंग की, जो राजयोग के साइंस पर आधारित है। और ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे मॉडर्न साइंटिफिक आइडियाज भी काम करते हैं। जब कोई बार बार खुद को ये याद दिलाता है कि मैं एक शांत आत्मा हूं, तो वो सिर्फ एक सतही विचार नहीं बदल रहा, वो असल में आइडेंटिटी के लेवल पर न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहा है। मतलब अपने दिमाग की वायरिंग को ही बदल रहा है। ये प्रैक्टिस दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, डर को कम करती है और एक नई इमोशनल फाउंडेशन बनाती है। तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप रूटीन है। पहला, सुबह में 15 मिनट अपनी नई पहचान की कोडिंग को इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा,
दिन के बीच में जब भी कोई पुरानी आदत या रिएक्शन उभरे तो बस एक पल रुककर पुराने संस्कार की जगह अपने ओरिजिनल स्वरूप को चुनना। और तीसरा, रात में दिन भर की बातों से डिटैच होकर मन की सफाई करना ताकि नींद के दौरान वो नए संस्कार और भी पक्के हो सकें। और जब ऐसा होने लगता है ना, तो मैनिफेस्टेशन का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब गोल बाहरी चीजों को पाना नहीं रह जाता, बल्कि अपने अंदर के असली गुणों को जाहिर करना बन जाता है। ये एक तरह से यूनिवर्स का फंडामेंटल फॉर्मूला है कि हमारी रियलिटी बनती कैसे है। विचारों से एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से कर्म होते हैं, और कर्म से ही भाग्य बनता है। दुनिया सीधे भाग्य को बदलने में लगी रहती है, जबकि ये ज्ञान बीज पर यानी विचारों के स्रोत पर काम करता है। तो असली मैनिफेस्टेशन क्या हुआ? चीजें पाना नहीं, बल्कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उन्हें फिर से जाहिर करना। इसका मतलब कुछ पाना नहीं है, बल्कि वो बन जाना है जो कोई पहले से ही अंदर से है। और वो ओरिजिनल संस्कार हैं कौन से? वो हैं शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान और प्रेम। ये सारे गुण हर आत्मा में नेचुरली मौजूद हैं। इस प्रैक्टिस के जरिए बस उनके ऊपर की धूल हटाई जाती है और उन्हें फिर से चमकाया जाता है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है जो पूरी बात को समझाता है। मोटिवेशन कहता है रोज खुद को पुश करो, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान कहता है रोज अपने असली स्वरूप में लौटो। एक में स्ट्रगल है, दूसरे में रिमेम्बरेंस यानी याद करना है। एक थकाता है, दूसरा ताकत से भर देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि और मोटिवेशन कहाँ से लाएं। सवाल ये है कि अपने घर, अपने स्थिर आत्म अभिमानी स्वरूप में वापस कैसे लौटें। यही असली और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है।